हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अनीता कदम और आप देख रहे स्टैंडर्ड थर्ड का सब्जेक्ट मैथ चैप्टर है मेजरमेंट। स्टूडेंट्स, हमने हमारी लास्ट वीडियो में मेजरमेंट चैप्टर स्टार्ट किया था। हमने देखा था हैंड स्पैन और एक स्केल जो होती है, वो स्केल से किस तरह से मेजर किया जाता है, ये हमने देखा था। स्टूडेंट्स, मैंने कहा था कि आपको जो कंपास बॉक्स में स्केल मिलती है उस पर जो छोटे छोटे नंबर होते हैं वो किस तरह के होते हैं वो देखने के लिए कहा था। आपने देखे ही होंगे। और यहाँ पे जो पिक्चर दिखाया जा रहा है आपको, वो किस लिए यूज़ होता है। मैंने कहा था क्लॉथ होता है, उसे हम मेजर इस टेप से कर सकते हैं। इसे मेजरमेंट टेप भी कहा जा सकता है। इस टेप से हम उसे मेजर करते हैं। और ये सब कपड़े की शॉप होती है, क्लॉथ शॉप, उसमें भी मिलता है, हमें देखने को मिलता है। और जो टेलर काम करते हैं उनके पास भी ये टेप हमें देखने मिलता है। ओके, यहाँ पे हमने ये जो टेप है वो देखे थे, उस पर सेंटीमीटर में कुछ नंबर्स होते हैं और कुछ इंचेस में होते हैं। मैंने आपको कहा था कि आप पेरेंट्स से पूछ के देखो ऐसे। ताई सेड अ शीट ऑफ क्लॉथ must measure the same no matter who measures it। ताई ने कहा कि जो क्लॉथ होता है उसे हम एक शीट क्लॉथ हम काउंट करें, मेजर करें तो वो सेम होता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसे कौन काउंट कर रहा है या फिर कौन उसे मेजर कर रहा है। दैट इज़ वाई लॉन्ग मीटर स्केल इज़ यूज टू मेजर क्लॉथ इन अ क्लॉथ शॉप। तो देखो, इसीलिए क्लॉथ शॉप में एक जो मेटल स्केल होती है उसे यूज किया जाता है। वो मेटल स्केल सेम मेजरमेंट दिखाती है। ये इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि उसे कौन यूज़ कर रहा है। उसे छोटा बच्चा भी यूज़ करे तो भी वो उसका स्केल सेम दिखाएगी, और कोई और उसे यूज़ करे तो भी स्केल उसका सेम ही होगा। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में एक आदमी है और वो काउंट कर रहा है उस स्केल से, जो मेटल की स्केल होती है उससे वो कपड़ा काउंट कर रहा है। ओके, दिस स्केल इज़ 1 मीटर लॉन्ग। जो मेटल की स्केल होती है वो कितनी लॉन्ग होती है? 1 मीटर। द मीटर इज़ अ स्टैंडर्ड यूनिट विच इज़ यूज फॉर मेजरिंग लेंथ। देखो स्टूडेंट्स, मीटर जो होता है वो स्टैंडर्ड यूनिट है। उस किसका यूनिट है वो मीटर? मेजरिंग लेंथ काउंट करने का मीटर यह स्टैंडर्ड यूनिट है। और स्टूडेंट्स, ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछा जाता है कि मेजरिंग लेंथ मेजर करने का सबसे स्टैंडर्ड यूनिट कौन सा? मीटर। अब कोई भी लेंथ हो, वो कपड़े की ही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप किसी रूम की भी लेंथ काउंट कर सकते हो तो भी वो कितने मीटर है ऐसे बोल सकते हैं। If we divide a meter into 100 equal parts, each part is called a centimeter। देखो स्टूडेंट, मैंने कहा था कि आपके कंपास बॉक्स में जो स्केल होती है उसके जो छोटे छोटे नंबर दिए जाते हैं उसको पास में 1 2 3 4 उन्हें सेंटीमीटर कहा जाता है। और ऐसे 100 सेंटीमीटर अगर हम करें तो उसे 1 मीटर कहा जाता है। तो इसी तरह से मेटल स्केल जो होती है उसको 100 पार्ट में डिवाइड किया तो हर एक पार्ट को सेंटीमीटर कहा जाता है। इसलिए आपको याद रखना है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स। ये आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि काउंट करते वक्त मीटर में अगर किसी लेंथ को हम मीटर में काउंट कर रहे हैं तो वो पूरी तरह से 4 मीटर 5 मीटर ऐसे पूरे नंबर में नहीं आ सकती। कुछ सेंटीमीटर ऊपर भी आ सकते या फिर कम भी हो सकते। सलमा सेड वी मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द गेट पोस्ट विथ अ स्ट्रिंग। नाउ लेट्स यूज दिस मीटर स्केल एंड मेजर इट अगेन इन मीटर्स एंड सेंटीमीटर। सलमा ने कहा कि जो गेट पोस्ट थे उसको हमने स्ट्रिंग से काउंट किया था। चलो अब इसे हम मीटर स्केल से अगेन फिर से मेजर करते हैं मीटर या सेंटीमीटर में। नंदू सेड द डिस्टेंस बिटवीन द पोस्ट इज 3 मीटर्स एंड 80 सेंटीमीटर्स। देखो स्टूडेंट्स, अगर मीटर में हम काउंट करें उस स्केल को लेकर गेट के दोनों पोस्ट पे,
काउंट किया तो 3 मीटर और 80 सेंटीमीटर डिस्टेंस आया। टोनी सेड माई बिग ब्रदर यूजेस अ स्मॉल रूलर फ्रॉम हिज कंपास बॉक्स टू मेजर शॉर्ट डिस्टेंस। टोनी ने कहा मेरा जो बड़ा भाई है वो स्मॉल रूलर यूज़ करता है। जैसे मैंने कहा था स्टूडेंट्स, आपके कंपास बॉक्स में जो होती है वो स्मॉल रूलर होती है, उसे हम स्केल भी कहते हैं। तो वो जो रूलर होती है उससे हम शॉर्ट डिस्टेंस काउंट कर सकते हैं। जैसे आपको अगर कोई ट्रायंगल बनाना है, कोई शेप बनाना है 4 सेंटीमीटर लॉन्ग या फिर 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, इस तरह से उसकी लेंथ होगी, तो वो काउंट करने के लिए आपको ये मेटल की स्केल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो कपड़े की दुकान में मिलती है। उसके लिए आपके कंपास बॉक्स में जो शॉर्ट रूलर होती है, स्मॉल रूलर होती है, उसका आप यूज़ करोगे। जो छोटे डिस्टेंस है उनको काउंट करने के लिए इसका यूज़ होता है। ताई सेड द नंबर्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन रिटन बिसाइड द बिगर मार्किंग ऑन दिस रूलर show centimeters. Between two big markings there are small markings. They show units of length smaller than centimeter. देखो स्टूडेंट्स, वो जो सेंटीमीटर आपको दिखाई देते हैं जो स्केल पे होते हैं, उनके बीच में भी छोटी छोटी मार्किंग की होती है और वो सेंटीमीटर से स्मॉल यूनिट होता है। आप देख सकते हैं आपकी स्केल पे भी स्टूडेंट्स, और यहाँ भी पिक्चर में स्केल दिख रही है। अब देखिए यहाँ मैं दिखाती हूँ, ये जो है ये है सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर के बीच में यहाँ छोटी छोटी लाइनें हैं, वो भी आप देख सकते हैं, उनको कहा जाता है मिलीमीटर। ओके, जो नंबर्स है वो है सेंटीमीटर। यहाँ 1 से लेके हम काउंट करते हैं, ये है सेंटीमीटर के नंबर, और जो बीच में छोटी छोटी लाइंस दिख रही है वो है मिलीमीटर। अब वो कितने मिलीमीटर कितनी लाइंस होंगी वो हम आगे देखते हैं। नंदू सेड लेट्स यूज दिस स्टैंडर्ड स्केल टू मेजर द चॉपस्टिक अगेन। अब ये जो स्टैंडर्ड स्केल है इसका हम चॉपस्टिक को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। चॉपस्टिक मतलब आप जो चॉक होता है, आप जो ब्लैक बोर्ड पे लिखने के लिए यूज़ करते हो या फिर टीचर यूज़ करते हैं, उस चॉक की मेजरमेंट के लिए हमें इस स्केल का यूज़ करना है। द चॉक इज़ 8 सेंटीमीटर्स लॉन्ग। तो वो चॉक कितना आया, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग आया। तो स्टूडेंट इस स्केल पे 8 सेंटीमीटर मतलब कहाँ तक होगा, यहाँ से 8 तक, इतना वो चॉक, ये उसकी मेजरमेंट है, इतना वो चॉक लंबा होगा, 8 सेंटीमीटर तक उसकी लेंथ है। ओके, मीटर एंड सेंटीमीटर, ये जो टॉपिक है स्टूडेंट्स ये हम हमारी अगली वीडियो में देखेंगे। लेकिन तब तक आपको क्या करना है, अपनी जो स्केल है उससे आपको अपने जो टेक्स्ट बुक है उसकी लेंथ काउंट करनी है। आपके जो कंपास बॉक्स में छोटी स्केल होती है स्मॉल रूलर, उससे सेंटीमीटर में आपके जो टेक्स्ट बुक की लेंथ है उसे काउंट करके रखना है। और कल हम मीटर और सेंटीमीटर ये टॉपिक देखेंगे। तब तक आपको 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स ये भी लर्न करके रखना है उसकी स्पेलिंग के साथ। ओके स्टूडेंट्स।